यूट्यूब फैमिली राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। सिर्फ होटल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 11 से तो हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं देवसरनी 11 की, जो हमारे महाराज जी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। उनको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ी एकादशी आएगी, पूरा विश्व देवसोनी एकादशी का भी स्मरण करता है, आषाढ़ी एकादशी का भी स्मरण करता है। और उस समय पर पूरा काम काज भगवान वैकुंठ अधिपति नारायण अपना पूरा काम काज भगवान शंकर को देकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता सेव फल केला जो जो है सब लिया फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन नहीं खाएगी। सुबेरे आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी। खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूरी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के मखाना पीस के उसकी खीर बना लो। बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई, सियोर वाला महाराज, याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो एकादशी को, कौन मना करेगा, प्रेम से करो, आराम। लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, और यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देव अधिदेव, वो कहते हैं जो सिंहासन पर बैठा राज उसका। चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव को अपना माना। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया। स्वयं हे तुमरुका, यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता है, पृथ्वी पर आ जाता है, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे कैसे। और फिर निवेदन है पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा कि सुलझाएगा। जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक बांध कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक, शरणागति तक पहुंचाएगा। सोच। कई लोग आए हैं, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई लोग, समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि
गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमें गुरु मंत्र लेना, उसमें क्या लगेगा? समीर ने हमसे पूछा, क्यों मामा जी इस गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमने कहा जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी है, सामने भगवान है, तुम्हारी साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला सीढ़ी तक। गुरु का काम क्या है? क्या करा? कुबरेश्वर धाम के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाले महाराज ने करा क्या? केवल एक काम करा, आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां लेकर जाओ, बस यही मूल है। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? केवल सब जगह पर गुरु मंत्र पूरे साल दिया जाता है, पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर तो केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु के और परमात्मा के चरणारविंद में छोड़ दिया जाता है कि ये शिव का है, जो आया है ये शंकर का है और शंकर इनके हैं। हम तो बीच में इनका संबंध, जैसे शादी के समय पे पंडित जी नहीं होते, तुम्हारा ये बांध देते हैं गठजोड़ा, बंधन बांध देते। गुरु का काम बस इतना ही है, शंकर से तुम्हारा संबंध बांध दिया जाए। और कभी फेरे में क्या होता है, कभी लड़की आगे होती है, कभी लड़का आगे होता है, उसी तरह कभी भक्त आगे चले तो कभी मेरा भोलेनाथ आगे चले, संबंध नहीं चले। ये और नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक बाबा जी से जूझा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रहिए। जैसा मेरा शिव राखे वैसा रहे, जैसा वो रख वैसा करो शिव की आराधना। देवराज के मन में भी प्रश्न था, जैसे पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि संसार में आने के बाद मनुष्य की गति का क्या, उसका अगर गुरु दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं तो उसकी गति क्या? तो कह दिया तुमरुका जी ने, जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, शिव को जो भजता है, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाता है, उसने जिंदगी में आकर गुरु मंत्र नहीं भी लिया तो भी उसका गुरु शिव हो जाता है। शंकर उसका गुरु शिव है। अभी बीच में हमने कहा था घर की माँ गुरु है, घर का पिता गुरु है, शिक्षा स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक भी तुम्हारा गुरु है। कोई तुम्हें मार्ग बता दे वो भी वो। कभी कभी ऐसा होता है, तुम आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो? सीहोर। मार्ग भटक गए, रास्ते में गाड़ी रोकी, किसी से पूछा क्यों भैया? हमें सीहोर जाना है। कहाँ से रास्ता है? किधर से पकड़े? बस यहाँ से चले जाना, 45 किलोमीटर दूरी पे सीहोर जाए, ऐसे जाके ऐसे जाना। आते समय तुम भी उससे कहे, वाह गुरु क्या बात कही रहे, बिल्कुल 45 किलोमीटर पर सीहोर मिल गया। वाह रे गुरु, मंजिल तक पहुंचाए वो भी गुरु है। पति गुरु है, वो भी मार्ग बताता है। माँ गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है। और एक तुम्हारी उलझन में भी कोई आकर तुम्हें, घर में बैठे थे और कोई तुम्हें मार्ग बताकर चले जाए कि ऐसा कर लो, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है।
कितना सुंदर। शिव महापुराण की कथा में तो कितने गुरुओं का वर्णन कहा गया। दत्त भगवान के तो 24 गुरुओं का स्मरण कराया गया। खिड़की को, दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब बहुत तेज हवा चले, बहुत तेज आंधी चले, तूफान चले, दरवाजा बंद कर लेना, खिड़की बंद कर लेना, नहीं तो अंदर रखा हुआ कांच का सामान टूट जाएगा। और दरवाजा जब हवा ना चले खोल कर रखना, थोड़ी हवा अच्छी आती रहेगी। इस दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब, याद रखना, जब कोई बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, अपशब्द कहे, तब अपने इन मन को, चक्षु को और अपने कर्ण को, द्वार को बंद कर लेना, नहीं तो अंदर बैठा हुआ मेरा शिव, मेरा शिवलिंग जो अंदर बैठा है राम कृष्ण, वो टूट जाएगा, भीतर से टूटेगा। मन में जिसको बिठा कर रखो, वो राम कृष्ण शिव, वो विश्वास के रूप में बैठा है। और विश्वास ही नहीं टूटना चाहिए। अंदर बैठा हुआ शिव विश्वास है, मेरा राम मेरा कृष्ण विश्वास है, ये टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो। शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाद किया जाता है। भृंगी ने करा, क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां बची, केवल 3 ताली का नाद किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती जी थी, शिव जी थे। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुन ले, इनको उड़ाने के लिए 3 ताली बजाना है। शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाद करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठता था, कहीं तुझे निंद्रा, कहीं काम, कहीं कुछ कुछ विचार उत्पन्न होता चले जाता था। सती बनकर तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा, अहम आ गया था। गौरा बनी, कथा सुनाने लेकर गया, तेरे भीतर थोड़ी अभिमत्ता आ गई थी, तेरे भीतर कुछ ना कुछ आते रहा। अब की बात 3 ताली का नाद करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ अगर आएगा भी तो वो भाग जाएगा। और जो ताली बजाई तो सबसे पहले पक्षी भाग। वो पक्षी कौन सा है? कहा अहंकार का, अभिमत्ता का, अभिमान का, तृष्णा का। ये पक्षी भागना चाहिए। कोई कोई लोग कह देते हैं मंदिर में ताली बजाओ तो शंकर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ओ विद्वानों, तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? ईमानदारी से बोलना। मैं साइड वाले को बोलता हूँ एक बार ताली बजाए तो डिस्टर्ब नहीं होगे, ध्यान जाएगा कौन बजा रहा है, ध्यान जाए। अगर इतनी सी ताली से महादेव डिस्टर्ब हो गए तो तेरा क्या होगा कालिया? इतनी सी ताली से। जो साधना में लगा रहता है, जिसको जगाने के लिए कामदेव बाणों पर बाण छोड़ता है, तो समाधि नहीं टिकती। वो तुम्हारी ताली से समाधि डिस्टर्ब हो जाएगा। आश्चर्य, ताली से डिस्टर्ब। चित्त लगता है, मन, हृदय, शिव। हम लोग तो कई बार कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं हूं। कई लोग चिल्ला कहते हैं हेलो, ओ बाबा, मैं हूं। उसी तरह बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं बाबा
हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को जाओ। और कौन वो वेद है? कहा बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज करे? कौन? एक पत्र अच्छा है। मैं रोशनी लोधी, निवासी मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर पेपर में रहती हूँ। मेरा बेटा देवयान पटेल जो 7 वर्ष का है, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, 2024 में हुआ था। बाबा ऑपरेशन में तो सफलता हुई, पर कोई चूक के कारणवश वो हॉस्पिटल में कोमा में चले गए। पत्र जिसने लिखा है वो लोग आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो आ सकते। बच्चा कोमा में चले गए, कुछ बताया कि उसके बाद में बीपी का कुछ हो गया, सब कोमा में पड़े 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 समय निकल गया, थोड़ा ठीक होता फिर। दिल्ली बुरारी में आपकी कथा हुई, हमारी बहन ने कहा कि कथा हो रही है, हमने सुना है। कथा के पंडाल की अगर मिट्टी को थोड़ा सा भी अगर टच करा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, कोमा से निकल सकता है। डॉक्टर इतना इलाज कर रहे हैं, दिल्ली में इलाज चल रहा है, क्या कोमा से मेरा बेटा निकल सकता है? हाँ, पड़े पड़े इतना समय हो गया, कोमा से कैसे? फिर भी बुरारी की कथा में से मिट्टी ली, मिट्टी लेकर आई और उसके शरीर का स्पर्श चुपचाप से कर दो। जैसे ही स्पर्श करा, उसको धीरे धीरे होश आ गया और आज वह पूरे स्वस्थ है। बाबा की कृपा से उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। ये जिस पंडाल की मिट्टी में इतना बल होगा, उस पंडाल में बैठे हुए शिव भक्तों में कितना बल होगा, जरा विचार करिए। कितना बल। कई लोग कहते शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का 3 बार आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, एक क्षण में। कोई कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, हम कहते हैं बेलपत्र नहीं, शंकर भगवान से औषधि मांग कर लाओ। बेलपत्र नहीं, औषधि दीजिए। हमें रोग है और तुम डॉक्टर बन जाओ, हम मरीज हैं, हम जानते हैं तुम बाबा हो हमारे। बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य तुम ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं, तो उसका भी शंकर आपको मानते हैं। आप हमें बेलपत्र दो। कोई कहता है शिव पर चढ़ा मत खाओ, हम कहते हैं अपने बाप का चढ़ा हुआ अवश्य लीजिए, अपना पिता है वो, उससे औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है। लोग कहते हैं चढ़ा हुआ खाओगे पाप लग जाएगा। मांस खाने में पाप नहीं लगता, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता। आज तक किसी ने नहीं कहा कि तंबाकू खाओगे तो पाप लगेगा, मांस खाओगे तो पाप लगेगा, ये खाओगे तो पाप लगेगा। भगवान का चढ़ा खाने में पाप लग सकता है? नहीं, अपना बाप कभी नाराज नहीं होता। लोग कहते हैं शिव रुद्र के देवता, क्रोध करते हैं। क्रोध तो घर के पिता को भी आता है। कब बच्चा जब गलती करे तो पिता को क्रोध आता है, पर कुछ देर का उसके बाद तो उसको गोदी में बिठाकर रसगुल्ला खिलाता है। क्यों चिंता? तो
पिता है, जगत का बाप। शिव को अपना मानो, शंकर को अपना मानो। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए।